Hello students, welcome to my channel Maths Guide तन्मय। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है और सम ऑफ n टर्म्स भी क्या होता है, उन सब के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, I am Tanmay Maiti, your mathematics teacher and guide. Please subscribe to my channel Maths Guide Tanmay and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. Arithmetic progression का ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन को लेके हम बात कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख दिया क्योंकि नंबर 10 तक पहला जो वीडियो था उस वीडियोस के अंदर 1 से 10 क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 18, 15, 12 सो दैट देयर सम इज 45। एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये बात हम बाद में करेंगे। अब हमें पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर ध्यान देना जरूरी है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है सो दैट द सम इज 45। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो Sn हमें दिया हुआ है, Sn क्या है, यहाँ पर 45 है Sn। तो Sn हम सबको पता है और A भी हमें पता है। देखो 18 यहाँ पर है, 18A हो जाएगा और D क्या होगा, ये देखो D होगा हमारा, D का मतलब क्या होगा, 15 से 18 माइनस कर दो तो क्या होगा, 15 माइनस 18 मतलब -3 हो जाएगा D का वैल्यू। तो A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया, Sn का भी वैल्यू मिल गया। तो हमें Sn का फॉर्मूला पता है, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो वहाँ पर अगर हम इस a, d और n का वैल्यू बिठा देंगे तो वहीं से हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा। n का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा उन सब के बारे में पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। a का वैल्यू 18, d का वैल्यू -3, Sn का वैल्यू 45, ठीक है। तो अब देखो इस लाइन से इस लाइन तक आ जाओ, इस Sn से इस लाइन तक आ जाओ। Sn का मतलब क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 45, ये लिख दिया है। तो अब देखो इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर n को छोड़कर बाकी जो सब है a और d का वैल्यू हमें पता है। a का वैल्यू 18 तो 2 इंटू 18 36 और d का वैल्यू -3 तो यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहीं से कैलकुलेशन करके क्या आता है, n इंटू 36 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 90। 90 कैसे आया, इस 2 को डायगोनली 45 से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये तो हो सकता है ना, तो ये सिंपल सा जस्ट कैलकुलेशन है तो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो n इंटू 39 माइनस 3n इक्वल्स टू 90। अब यहीं से यहाँ पर आ जाओ, n इंटू 3 इंटू 13 माइनस n इक्वल्स टू 90। देखो ये जो 39 और 3n है, ये दोनों से 3 को कॉमन ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लिया है 3 इंटू 13 माइनस 9, 13 माइनस n हो गया, ठीक है। उसके बाद n इंटू 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 30 लिख दिया है मैंने, क्योंकि 90 को अगर हम इस 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 30 होगा ना यहाँ पर। तो उस 30 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर n को मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, n² माइनस 13n प्लस 30 इक्वल टू 0। अब n² माइनस 13n जो है उसको हम -10n माइनस 3n लिख सकते हैं, प्लस 30 मिडिल टर्म कर सकते हैं। कोई भी तरीके से हम निकल सकते हैं n का वैल्यू, तो हम मिडिल टर्म किया है यहाँ पर। तो देखो n इंटू n माइनस 10 और -3 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया, तो n माइनस 10 इंटू n माइनस 3 का वैल्यू 0 आ गया।
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, n का वैल्यू 3 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर दोनों अलग अलग वैल्यू निकल गया, ठीक है। हमें सिर्फ चाहिए एक वैल्यू, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू आ गया, तो ये दोनों वैल्यू आंसर होगा, ये दोनों वैल्यू ही आंसर होगा या एक ही वैल्यू आंसर होगा, तो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब हमें इस क्वेश्चन को लेकर बात करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर डबल आंसर आ गया है, तो डबल आंसर किस लिए आया ये हमने देख लेते हैं। पहले ये जो यहाँ पर जो एपी दिया हुआ था उसको देखो, ठीक है। तो ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है। 18 15 देखो क्या होगा वो, अगर हम ले लेंगे -3 है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर 9 होगा, 12 - 3, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद क्या होगा -3 होगा, उसके बाद -6 होगा, उसके बाद -9 होगा, ऐसे करके चलेगा। तो अब देखो यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर कौन कौन नंबर है, यहाँ पर देखो 9 है, 6 है, 3 है, 0 है, 4 5 6 7, तो 7 नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर 10 नंबर है। तो अब देखो अगर हम इन सारे 10 नंबर को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखो ये देखो 3 और -3 कट जाएगा, 6 और -6 कट जाएगा, -9 और +9 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 7 जो नंबर्स है यहाँ पर, तो इन 7 नंबर्स का समेशन 0 हो जाएगा। तो ये जो 3 नंबर है यहाँ पर 18 15 और 12, ये जो 3 नंबर है 18 15 और 12, ये जो 3 नंबर है इस 3 नंबर का, इन 3 नंबर का सम 45 हो जाएगा। तो 3 नंबर का भी 45 सम होगा और 10 नंबर का भी 45 सम होगा, क्योंकि ये जो 7 नंबर्स है यहाँ पर, इस 7 नंबर्स का जो सम है वो 0 है। तो ये इस 7 नंबर के साथ ये 18 15 और 12 अगर हम ले लेंगे तब भी 45 होगा, और 18 15 और 12 भी हम अगर लेंगे, ये 3 नंबर भी लेंगे तब भी 45 होगा। तो ये होगा हमारा डबल आंसर का जो एक्सप्लेनेशन, तो वो भी मैंने बता दिया, यहाँ पर लिख भी दिया है। देखो सम ऑफ लास्ट 7 टर्म्स इज 0, वो लास्ट वाला जो 7 टर्म्स था, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला 7 टर्म्स था इसका सम हो गया 0, इसलिए यहाँ पर डबल आंसर रहा है, इनका वैल्यू 3 और 10 दोनों ही आंसर होगा, ठीक है। यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 13। ये भी CBSE पर आया है। 13 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर होगा, उन सब नंबर का सम हमें निकलना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो 13 से डिवाइड होगा ऐसे 3 डिजिट नंबर, पहला वाला कौन सा होगा। तो देखो 13 को सोचो, 13 का टेबल सोचो, 13 × 7 91 है, और 13 × 8 क्या है, ये है 104। तो ये होता है 13 से डिविजिबल फर्स्ट नेचुरल नंबर 104। 13 से जो डिवाइड होता है वो 104 है। तो यहाँ पर हम एक एपी तैयार कर सकते हैं 104 को लेकर। इसके बाद क्या होगा, इसके साथ 13 जोड़ दो, मतलब 13 × 9 कर दो, वो होगा सेकेंड टर्म। ऐसे करके हम लास्ट टर्म तक चल सकते हैं, 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर लास्ट टर्म क्या होगा, देखो 1000 को अगर हम 13 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वहीं से पता चल जाता है कि लास्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो लास्ट टर्म क्या होगा, ये लास्ट टर्म 988 होगा। ये तुम सब देख लेना कि अगर 13 को 76 से मल्टीप्लाई करोगे तो 988 आ जाएगा, और 77 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 को पार कर जाएंगे तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, उसको तो हम नहीं लेंगे। तो लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो हमें फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म एल को पता है,
ठीक है, मतलब Tn पता है और D का वैल्यू 13, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 104 और उसके बाद वो सब तो 13 का मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे जो भी होगा उन दोनों का बीच में डिफरेंस होगा 13, ऑलवेज ये 13 डिफरेंस होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है ना, क्योंकि देखो अगर समझ नहीं आ रहा है, देखो हम 3 को ले लेते हैं, 3 का जो मल्टीपल है, पहले हम 9 लेते हैं, उसके बाद 12 लेते हैं, ऐसे करके 15 लेते हैं, चलते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 12 माइनस 9 3 होगा ना, 15 माइनस 12 भी 3 होगा। तो मल्टीपल और डिविजिबल अगर होगा तो वही होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे Tn मतलब लास्ट टर्म हमें पता है, तो वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 988। ठीक है, अब देखो a का वैल्यू 104 है, n का वैल्यू हमें पता नहीं है 13, d का वैल्यू है 988, n का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहीं से कैलकुलेशन करके यहाँ पर 988 आ गया, तो n प्लस 7 इक्वल्स टू 76 और n का वैल्यू आ गया 69। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो डिविजिबल बाई 13 बिटवीन 100 टू 999, मतलब 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13 इज 69। ठीक है, तो अब हमें उन सब नंबर्स को जोड़ना है, सम निकलना है, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे Sn निकलना होगा। अब Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n का वैल्यू हमें मिल गया 69, तो n की जगह 69 बिठा दो, a का वैल्यू 104 है, d का वैल्यू 13 है, ये बिठा दो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो। सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर। तो यहीं से हमारा जो आंसर है 3774 ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे बात अब सबको समझ आ गया है। इस वीडियो के अंदर दोनों क्वेश्चंस को लेकर हमने बात किया है। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना, मैंने पूरी कोशिश किया है आप सबको समझाने के लिए, और आप सब समझ गए हो, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।